है कि ढुलू महतो पूरी तरह से कुर्मी विरोधी है। ये चीज आप सबको पता होना चाहिए कि जयराम महतो ढुलू महतो का कठपुतली है, नचनिया बंदर टाइप का हाल है उसका। जैसे वो दबाता है, जैसे उसको उछालता है, वो उस तरह उछलता कहीं नहीं। हमें जयराम महतो के साथ आपका फोटो दिख रहा है, तो कहीं आप लोग दोनों का सेटिंग तो नहीं है? लोगों के बीच सिर्फ भ्रम फैलाते हैं। भाषा आंदोलन जब बोकारो से शुरू हुआ, उनके खिलाफ शुरू हुआ था, आज उनके साथ वो मिलके कदम से कदम मिला के उनके सरकार बनाने का काम किया। कल मुख्यमंत्री बनने का बात बोलते थे, आज मंत्री बनने का बात बोलते थे। कहीं ना कहीं मिली भगत जयराम और हेमंत में है। जोहार, नमस्कार। झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी काफी तेजी से बढ़ी हुई है। चाहे पक्ष हो या विपक्ष, आरोप प्रत्यारोप लगातार बढ़ते जा रही है। यहाँ तक कि नेता तो नेता, यूट्यूबर, रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर सभी के बीच तनातनी लगातार बढ़ते जा रही है। और इन्हीं के बीच हम आ रहे हैं बबलू महतो, छात्र नेता है, जिनका उपनाम अभी सड़क छाप नेता भी कहे जाते हैं। तो आइए हम बबलू महतो से जानते हैं। दादा गुस्साइएगा नहीं ना सड़क छाप कहे तो? नहीं काहे गुस्साएंगे, पैसा से लेके आएंगे तब गुस्साएंगे, गाली गलौज कीजिएगा तब गुस्साएंगे। पैसा का बात नहीं, हम सोशल मीडिया में देखेंगे भाई बबलू महतो सड़क छाप नेता है। सबसे पहले सभी को झारखंडी जोहार। सड़क छाप नेता नहीं, हमारा नाम बबलू महतो है। हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के एक आम छात्र हैं और आशु छात्र संघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। इससे पहले हम झारखंड छात्र दल के केंद्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, अभी भी हैं। बात ऐसा है कि आप जिस तरह सड़क छाप का बात कर रहे हैं, तो सड़क छाप कहना मेरे लिए बहुत ही अब स्वाभाविक हो गई कि भाई सड़क छाप हमें से दर्शा रहे, क्योंकि हम सड़क में रहकर आंदोलन करने का काम किए। आप भूल गए कि सड़क से उठ के आप सदन तक जाने का काम किए। मैं बार बार उनके बारे में टिप्पणी भी नहीं करना चाहता हूं कि ठीक है आप बहुत बड़े नेता बन गए, माननीय बन गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सड़क में रहने वाले जो आम छात्र है, जो आपके साथ कदम से कदम मिला के आपके साथ सहयोग करते थे, उनको आप भूल जाइएगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कोई बात नहीं, हम सड़क छाप हमें कह दिए। अभी आपके बारे में टिप्पणी हमने किया कि आप हमको सड़क छाप बोले, इस चीज़ के लिए हम आपको टेबल टॉक के लिए चैलेंज किए। वो आपसे प्रश्न किए कि आप बागमारा क्यों नहीं जाते, या डी और जे में आपके दोनों के बीच में संबंध क्या है। इस बात को लेके आपको बहुत ज़्यादा गर्मी चढ़ गया, बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा चढ़ गया, और आप बहुत अलग अलग तरीके से मेरे सामने पेश आने लगे कि यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को भेजने लगे, जिसमें हमको गाली गलौज करने लगे। ठीक है, गाली गलौज के लिए मैं मना नहीं करता हूँ, बबलू महतो गाली गलौज दीजिए, हमको चोर बोलिए, हमारा राजनीतिक करियर पे लेके जो कोई आपको लांछन लगाना लगाइए, लेकिन हाँ, जिस दिन मेरे परिवार को लेके बोलिएगा उस दिन मैं उग्र हूँगा। क्या कारण है कि आपको आज सड़क से लेके थाना जाना पड़ रहा है फायर के लिए? मैंने तो कहा मुझे सड़क से आज मतलब अब थाना जाने के लिए मैं मजबूर इस कारणवश हुआ क्योंकि अब मेरे को गाली दीजिए ना। हम राजनीति लड़ाई लड़ रहे हैं, विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं, हमसे लड़िए ना। हमारे परिवार को बीच में मत लाइए। हमारे परिवार को आप टिप्पणी जो गाली गलौज, इतना गंदे गंदे गाली जो आपने संबोधन किया, इस तरह का गाली गलौज ना कीजिए। एक मर्यादा रखिए। राजनीति करने का एक तौर तरीका होता है, उस मर्यादा में चलिए। मैं बोलता हूँ ना, मैं आज तक किसी नेता को अभी तक गाली गलौज नहीं किया है। आप जिस पार्टी की बात कर रहे हैं उस पार्टी का शुरुआती गाली से हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आराम से राजनीति करना सहमता से कीजिए। और एक समाज के ही लोगों को गाली दे रहे हैं, हम भी महतो हैं, आप भी महतो हैं, महतो समाज का ही आदमी गड्ढा में गिरने का काम कर रहा है। मैं हमेशा यूट्यूब के माध्यम से या फिर हमेशा मीडिया के माध्यम से मैं ये अपने समाज के लोगों को अपील भी करना चाहता हूँ कि भाई पढ़ाई लिखाई को भी एक प्राथमिकता दीजिए और उसमें आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। राजनीति तो अपने पार्ट है, उसको पार्ट टाइम जॉब के तौर पे लीजिए। शिक्षा को ज़्यादा प्राथमिकता दीजिए ताकि हमारा समाज आगे बढ़े और बेहतर कर सके। मैं हमेशा इस के लिए आगे कहता हूँ उनको। तो जयराम महतो तो प्राथमिकता देता है, इसीलिए 75% डोनेट कर दिए। किसको किए? छात्र को। मैंने क्या कहा? मैं छात्र का नहीं बात कर रहा हूँ। छात्र ठीक है, छात्रों को आपने डोनेट किया, हम अपने समाज का बात कर रहे हैं। जिस समुदाय, जिस समाज से वो व्यक्ति आते हैं, उस समुदाय की मैं बात कर रहा हूँ कि उस समुदाय के लोग कितने थे उसमें। 75% देना हो तो हमको पता कहाँ से ला के दिए, किधर से ला के दिए। 75% का वहाँ कितना का टेंट बना और कितना का आपने सहयोग दिया, ये सब बात अलग है। अगर उसमें टिप्पा टिप्पी में आया जाए तो फिर आपका कंपनी वाली बात आएगी, घूसखोरी वाली बात आएगी, दलाली वाली बात आएगी, तो बहुत सारा चीज़ इसमें आ जाता है। इसको हमको बीच में मत इन्वॉल्व करवाइए इसको लेकर। उस यूट्यूबर जिसका आपने एफआईआर किया सोशल मीडिया वाले को, उनका कहना था भाई कि जयराम महतो एक नेक आदमी है और गरीबों का मसीहा है, शोषित पीड़ित आदमी, लोगों का सहारा रहा। आपने कैसे कह दिया कि भाई कितना का भला किया, कितना का भला किया? मैं तो पूछना चाहता हूँ कितना का भला किया, कितना का भला कर दिए आपने? तो बोल रहे कि गिनने नहीं सकेगा। गिनवाइए ना, हम गिनने के लिए बैठे हैं, हम बेरोजगार हैं, हम गिनने के लिए तैयार हैं। कितना का भला किया? हमें नहीं लगता किसी एक का भला किए होंगे। जितना का आप भला किए हैं वो कंपनियों से लेके अपना भला करने का काम किए। हमेशा आप कंपनियों में दिखते हैं। आप नियोजन की बात करते थे, स्थानीय नीति की बात करते थे। जो आप मुद्दा लेके चुनाव में उतरे थे, 1932 खतियान को लाएंगे, नियोजन नीति को लाएंगे, स्थानीय नीति को लाएंगे, वो सब मुद्दा से भटक गए और मुद्रा में जाकर अटक गए। आपको लड़ाई करना था जन मुद्दों पर, आप जाकर कंपनी वाले मुद्दे में लड़ाई करने लगे। वहाँ पे आपके सारे लोग कंपनी में जाकर सेटलमेंट करने लगे, नए नए स्कॉर्पियो निकलने लगे। तो ये
दिखता है लोगों को आज भले नहीं लोग आज भले हमको गाली दे रहे होंगे कि बबलू महतो तुम ऐसे कर रहे हो, उसके खिलाफ बोल रहे हो, ऐसा नहीं होता दोस्त। आप लोग यदि सत्ता में है, विपक्ष में, तो हम लोग राजनीति में एक दूसरे के प्रति टिप्पणी करेंगे। आप मेरे फेसबुक में या फिर हमको टाइटली मैसेज करके माँ बहन का गाली हमको दे रही, बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे। बढ़िया बात आप कीजिए। आपको अगर ये संस्कृति सभ्यता आपको समझा रही है, दिखा रही है और आगे करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, 5 रुपये पैसा आपको मिल रहा है, कोई अला बढ़ावा दे रहा है, तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अपने समुदाय के लोगों को गाली दे रहे, अगर हमको गाली दे रहे, माँ का गाली दे, तो मेरी माँ कहीं ना कहीं आपको काकी जेठी माँ फूफू में ही आएगी, एक समुदाय के ही आते, तो हमको कोई तकलीफ नहीं है। दीजिए, राजनीति में गाली खाना ही मेरे लिए आशीर्वाद के समान है। लोगों का कहना है कि इन लोग का रवैया गलत है, इसी कारण पिछले दिन में सांसद महोदय के साथ जो घटना हुई धनबाद में, कहाँ कोई महतो नेता गया, कोई झारखंडी लोग नहीं गए उनके पक्ष में। यही तो सोचने वाली बात है। आप वो सवाल के उसी सवाल में बहुत ही बड़ा उत्तर, यही सवाल जब मैंने जयराम महतो से पूछा था, इसी कारणवश मुझे यूट्यूब में गाली गलौज मिलने लगा। आप बोले ना बाघमारा, जहाँ पे सांसद जी के साथ ऐसा हुआ, तो बाघमारा जयराम महतो जी क्यों नहीं जाते? मैं तो वही बोल रहा हूँ, व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन डी एंड जे, डी और जे में क्या संबंध है? कहीं जयराम महतो ढुलू महतो से डरता नहीं है ना? हम यही बात को बार बार उस दिन भी क्वेश्चन किए कि हम सभी लोग वहाँ बाघमारा गए, इतना बड़ा वहाँ पे कांड हो गया, वहाँ पे आपको जाना चाहिए था। हर जगह आप उछल कूद के पहुंच जाते हैं, बंदर से उछल के चल जाते हैं, गाड़ी घोड़ा में चढ़ के रील बनाने के लिए पहुंच जाते हैं, उस जगह पे क्यों नहीं गए? ये सो सेटलमेंट की बात है। कहीं ना कहीं ढुलू महतो से आपका कोई संबंध है, या तो ढुलू महतो आपको पैसा दे रहा है, या तो ढुलू महतो से आप डरते हैं, या फिर ढुलू महतो से पहले आप पैसा ले चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे एराइज होती है। और बात करें कि ढुलू महतो पूरी तरह से कुर्मी विरोधी है, ये चीज आप सबको पता होना चाहिए, कुर्मी विरोधी है। इस कारण से अर्जुन ने समर्थन में क्यों नहीं गया? जाना चाहिए था ना जी, एक महतो लड़का वहाँ पे एक कुर्मी विरोधी का के मतलब आप जयराम महतो को उकसा रहे हैं, ढुलू महतो विरोधी का के? नहीं, उकसा नहीं रहे। जो सच है वो मैं आपके सामने रूबरू करवा रहा हूँ, जो सच है वो चीज को मैं आपके सामने डिलीवर कर रहा हूँ कि जयराम महतो ढुलू महतो का कठपुतली है, नचनिया बंदर टाइप का हाल है उसका। जैसे वो दबाता है, जैसे उसको उछालता है, वो उस तरह उछलता है। क्यों नहीं जाता है? जाना चाहिए ना। एक शब्द वो ढुलू महतो के खिलाफ नहीं बोलता, क्यों नहीं बोलता? कहीं ना कहीं डर है। ऐसा मत बोले तो फिर गाली मिलेगा। अरे गाली खाने से क्या फर्क पड़ता है? मेरा फोका हो जाएगा क्या कहीं गाली देगा तो? आइए गाली दीजिए, आपका मन में जो है, आपका मन में जो कुछ आता, आप गाली दीजिए। गाली देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम भी अब छात्र से अब छात्र नेता बन गए हैं, अब छात्र राजनीति कर रहे हैं, तो अब गाली दीजिए। गाली हम बता रहे हैं ना, इससे पहले जब मैं आईसू ज्वाइन नहीं किया था, आईसू ज्वाइन करने के बाद मैं गलत हो गया। इससे पहले मैं झारखंड छात्र दल का जब अपना संगठन जब मैं चलाता था, तो वही जेल कैंप के लोग मुझे बहुत अच्छा कहते, बबलू बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया, हम भी तुम्हारा सहयोग करेंगे। आज जब हम आ गए इधर, थोड़ा जेल कैंप के बारे में बोलने लगे, जयराम महतो का सच्चाई चीज को मैं जब यूट्यूब में आपके सामने के मतलब लोगों के समक्ष रखने लगे, तब लोगों को तकलीफ होने लगी। और तकलीफ होती है तो बढ़िया बात है, होने दीजिए, क्योंकि सच मैं कह रहा हूँ। और आप गाली दे रहे हैं ना, माँ बहन जो गाली दे रहे हैं, थोड़ा मर्यादा पूर्ण तरीका से गाली ही दीजिए, है ना। आप समाज के ही लोग हैं, ऐसा मत गाली गलौज कीजिए बस। लोग कह रहे हैं कि गरीब का महतो लड़का आगे बढ़ रहा, तो इसमें आपत्ति क्या है? अरे भाई बढ़ना, हम तो चाहते हैं हमारा समाज और आगे बढ़े। यही तो हम भी कह रहे थे, जब अगला आदमी वो बढ़ने का बात है ना, तो हम बढ़िए ना। जब हम कहाँ मना किए? आप स्कॉर्पियो लिए, फॉर्च्यूनर लीजिए, ऑडी लीजिए, मर्सिडीज लीजिए, ले ही रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि नहीं ले रहे हैं। आपके पास अभी सब पूंजी का कमी है क्या? पैसा का कमी है क्या? तो ढोंग क्यों करते? क्या हमारे घर में पानी चू रहा है, मेरा माँ खाने नहीं बना पा रही, आप लोगों का इतना कल्याण कर पा रहे, तो पहले अपना घर का तो कल्याण कर लीजिए। ये बात लोगों को मतलब बलगलाने के लिए, यूट्यूब में अपने आप को सिंपैथी गेन करने के लिए ये चीज का धारणा दिखाना बहुत गलत है। लोगों को इमोशनल फुल मत बनाइए। वो पूरा झारखंड के माँ को अपनी माँ मानता है ना, तो मानिए ना। तो पहले आप ठीक है, झारखंड की माँ को अपनी माँ मानना, हम भी मानते हैं, सभी झारखंड की अपनी माँ मानते हैं, सभी को बहन मानते हैं। लेकिन मेरा कहना कि पहले अपनों घर को तो देखिएगा। आप ये बार बार तो फिर क्यों दिखाते हैं कि मेरा घर का पानी चू रहा है, मेरा घर में खाने के लिए नहीं है? तो पहले अपने घर में तो पहले माता पिता को अपने जो जन्म दिए उसको तो पहले खाना पीना खिलाइए। तो ऐसा सब बात को मतलब इमोशनली दिखा के या फिर रील बना के सुना के लोगों को बलगला रहे हैं ना, उससे ज़्यादा क्या कर रहे हैं? ठीक है, बढ़िया बात है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपको धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन डुमरी विधानसभा का आप आदमी हैं, वहाँ पे क्यों नहीं उस तरह क्षेत्र में ज़्यादा दिखते हैं? डुमरी विधानसभा का कितना कल्याण हो रहा है, इसी को जगह का ग्राउंड रिपोर्ट पे जाकर देखिए ना। आप तो हर जगह दिखते हैं, जहाँ जहाँ आप खनिज दिखता है वहाँ आप खड़ा रहता है। डुमरी में इसलिए नहीं दिखते हैं क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक टोल है और एक सिर्फ माध्यम है, वहाँ पे कोयला गाड़ी पार होता है, उससे कितना चंदा वसूली होगा, इसलिए आप डुमरी में नहीं दिखते हैं। बागमारा में इसलिए नहीं दिखते क्योंकि बागमारा में आपको पहले वैसे सेटलमेंट किया हुआ ढुलू महतो में। आप आते हैं कहाँ? रामगढ़ घुसते हैं, जहाँ पैसा वही घुसते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं। जहाँ कंपनी है वहाँ सेटलमेंट करने के लिए जाते हैं। किसका? आप जो शुरू में क्वेश्चन किया था ना, बहुत लोगों का कल्याण किया, कितना लोगों का कल्याण किया, लिस्ट आउट करके दीजिए ना, कितना लोगों का कल्याण हुआ उसकी वजह से। वो तो काम आप लोग का ना मांगिए, हम तो मांग ही रहे हैं। मैं तो बोला, इसीलिए तो बोला, आई एम चैलेंजिंग यू, कम एंड सिट विथ मी, विल हैव अ टेबल टॉक विथ यू।
आइए हमारे उनका कहना है कि भाई आप सबके साथ हम थोड़े करेंगे जी, टेबल टॉक हम माननीय है। ए भैया अभी ना माननीय बनली तो है एकर साथ तो हम माननीय ना है, कैसे कहले सत्य क्या हो, सीएम हो पीएम हो जो हो सामने सामने आए टेबल टॉक करे। अगर हम बोल रहे तो तकलीफ हो रहा है, अभी हम बोल रहे तो आपको 75% वोट लेके आए, जब 25% वोट लेके आए तब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। उस समय कहाँ सोए हुए थे, उस समय किसी को गाली गलौज क्या करते थे बताइए। शुरुआती तौर पर बाबूलाल मरांडी को अलग अलग तरीके से गाली दिए, कल्पना सोरेन जो उस समय राजनीति में नहीं आई थी उसको गाली देना शुरू कर दिए। तो ये आप जिस जैसे कहते हैं ना जैसे ही करनी वैसे भरनी। मैं आपसे जब सवाल पूछ रहा हूँ, मैंने आपसे आज तक अभी अभद्र का कोई भाषा उस तरह का कोई अभी तक शब्द हम उपयोग नहीं किया आपके खिलाफ, लेकिन आपके तरफ से कितने सारे शब्द कितने सारे अशब्द, इतने अच्छे अच्छे विचार हैं आपके जो मेरे पर जो आप लोगों ने डाला बोलना शुरू किया। बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बार बार कहता बहुत दिक्कत नहीं है। टाइगर का समर्थक कर रहे हैं कि भाई बबलू महतो कोई जानता नहीं था, अनब सनब जयराम का नाम बोल के टीआरपी अपना बढ़ाते रहता है। भैया जयराम महतो कौन जानता, तो भी तो अलग अलग लोग दूसरे को बोल के ही नहीं जाना है। तो हम उसके खिलाफ क्या बोल रहे हैं, हम तो सच्चाई बोल रहे हैं। तो लोग को लग रहा है कि सच बोल रहा है तो कड़वा लग रहा है। जो जिसको लगता है सच वो हमारे समर्थन में, ऐसा नहीं कि सब एंटी हैं, हमारे समर्थन भी बहुत लोग कर रहे हैं। खाली जयराम महतो के जो आगे पीछे घूमने वाले लगता है कि नहीं चलो जयराम महतो हमको कुछ दे देगा, वही लोग गाली गलौज करे, वो भी फेक आईडी बना के। उसके पीछे जन समर्थन है ना भैया? जन समर्थन तो मेरे पीछे जन समर्थन नहीं है क्या? हमारे पीछे जन समर्थन नहीं है कि अपने कोई अगर छात्र नेता का, हम भी स्ट्रगल करके जमीन से खड़ा होकर यहाँ तक खड़ा हुए हैं। कोई हमको बना के नहीं दिया, कोई प्लेटफॉर्म बना के झूठा प्लेटफॉर्म बना के हमको नहीं दिया है। हमने भी खुद का प्लेटफॉर्म बनाया, खुद का संगठन खड़ा किया। बबलू महतो को जानता तो बबलू महतो को अपने कारण से जानता है। बबलू महतो अपने मेहनत से यहाँ पे खड़ा हुआ, किसी को बना के हमको नहीं दिया है। हम अपने बाबूजी तक नहीं लिए हैं वहाँ पे, ठीक है, अपने मेहनत से खड़ा हुए हैं। दादा आपसे लास्ट सवाल रहेगा, पिछले दिनों में सोशल मीडिया में जयराम महतो के साथ आपका फोटो दिख रहा है, तो कहीं आप लोग दोनों का सेटिंग तो नहीं है, लोगों के बीच सिर्फ भ्रम फैलाते हैं? देखिए बात ऐसा है ना, शुरुआती दौर में जयराम महतो हम लोग रांची में थे, साथ में घूमे भी हैं, आंदोलन में भी साथ में बैठे हैं। खुद कार्य नहीं जानते हम, तो यही तो बात है। फोटो अगर हमारे साथ आपको दिख जा रहा है, कंधा में हाथ रख के साथ में घूमते हुए दिख जा रहे हैं, एडिटिंग वाला है, एडिटिंग वाला है, चलिए बढ़िया बात है, आप एडिटिंग करते रहिए। अगर वो बोलते हैं स्वयं वो बोल रहे कि बबलू ये वाला एडिटिंग वाला फोटो है, तुम मेरे साथ कभी नहीं घुमा, कभी नहीं मिला है, तो बढ़िया बात है ना। देवेंद्र महतो कल बोल रहे कि बबलू महतो तुम मेरे साथ वहाँ पे आंदोलन में नहीं था, 60-40 का आंदोलन, मुख्यमंत्री घेराव नहीं किया है, विधानसभा घेराव में तुम नहीं था, साथ में जेल नहीं गया है, तो फिर हम बोलेंगे ठीक है भाई, तो हम दिखे ही नहीं। तो बाकी जितना सत्य है सब जयराम महतो सत्य बोलता है, या फिर देवेंद्र महतो जेलकम पार्टी वाले सत्य बोलता है, बबलू महतो कहीं था ही नहीं। जो बात है क्लियर। लोग कह रहे कि 1932 हम एक आदमी बोलते थे, एक आदमी जीत गए, इसमें सब चिल्लाते रहता है। सोरेन परिवार वहाँ बैठा, उनको कहा नहीं बोल रहा बबलू महतो? बबलू महतो सोरेन परिवार को भी बोल रहा है। आज शिबू सोरेन जी का देहांत हुआ, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। इस दुख का दिन है, मैं उतना कड़वाहट के साथ उनको नहीं कहूँगा, लेकिन आप मेरे पुराने बयान को देखिएगा। मैं हेमंत सोरेन को हमेशा से वही बात को लथराने का बात किया हूँ। मैं हमेशा उनको यही दिखाने का याद दिलाने का काम किया कि आप जो नियोजन, आप जो वादों के साथ मेरे सामने आए थे, मतलब पूरे झारखंड के सामने आए थे, रोजगार को लेके आए थे, वो सब कहाँ गया? रोजगार नहीं मिली, स्वास्थ्य का देखिए हाल। इतना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप झारखंड में इतना बड़ा रिम्स होने के बावजूद आपको दिल्ली लेके जाना पड़ा था। दुर्भाग्यपूर्ण बात है झारखंड वासियों के लिए। आपकी सरकार लगातार रही। और ये भी बता दें, आज झारखंड में अगर सरकार हेमंत सोरेन की बनी है तो कहीं ना कहीं ताली बजा के, सहला के, फुसला के जयराम महतो जी ने बनाया है, जिसके खिलाफ वो आंदोलन क्या करते थे। जो भाषा आंदोलन जो बोकारो से शुरू हुआ, उनके खिलाफ शुरू हुआ था, आज उनके साथ वो मिलके कदम से कदम मिला के उनके सरकार बनाने का काम किया। कल मुख्यमंत्री बनने का बात बोलते थे, आज मंत्री बनने का बात बोलते थे। कहीं ना कहीं मिली भगत जयराम और हेमंत में है। ये बात को समझने की बात है। हमें कोई तकलीफ नहीं, मैं बार बार कहता हूँ जयराम साहब को कोई तकलीफ नहीं है। मैं बस आपसे टेबल टॉक में यही पूछना चाह रहा हूँ कि आप टेबल टॉक क्या, आप आइए ना भाई, बात करते हैं ना भाई। दिक्कत रहे तो जयराम का साथ क्यों नहीं देते आप? क्यों दें? आप मुद्दा से हट के मुद्रा में भटक गए, क्यों दें आपका साथ? आप कहाँ पे हैं? आप 32 की बात नहीं करते, नियोजन की बात नहीं करते, स्थानीय की बात नहीं करते, तो क्यों साथ दें? आप एक समाज के साथ नहीं खड़ा हो रहते हैं तो क्यों साथ दें? आप सदन में तो उठा रहे हैं ना। क्या सदन में उठा रहे हैं? एक दिन उठाते दूसरे दिन गायब हो जाते हैं। सदन में उठाना बस दिखावटी कहते हैं ना, ऐसी ने उस नाम जो दिया ना, लोमड़ी वाला नाम, ऐसे नहीं दिए। आप चालाक व्यक्ति हैं जी, आप चालाक बन गए। आपके साथ ही रहने वाले लोग बहुत चालाक हैं, क्या कि आपको कुछ बोलते हैं तो 5,000 रुपये देकर दूसरा से किसी को हमको बुलवा देते, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या कहेंगे उसके समर्थक को जो गाली गलौज करते हैं? उनके समर्थकों को यही कहना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने
विचार मेरे प्रति प्रकट करते, इतना समय मेरे प्रति निकालते हैं, कमेंट बॉक्स में इतनी अच्छी अच्छी गालियाँ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं आप सबों का, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। झारखंडी जोहार, ऐसे काम करते रहिए, झारखंड को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। झारखंड का अगर कल्याण चाहते हैं, सच में कल्याण चाहते हैं, तो पढ़ाई लिखाई पुस्तक से प्रेम कीजिए, ना कि मोबाइल फ़ोन में और रील से। धन्यवाद। तो हमारे साथ छात्र नेता बबलू महतो थे, इनका उपनाम है सड़क छाप नेता। देख रहे थे बबलू महतो को क्या कुछ कहा टाइगर जयराम महतो को। धन्यवाद जोहार।